शिक्षा विभाग द्वारा जीरो या सिंगल टीचर स्कूलों में की गई अध्यापकों की ट्रांसफर से मचा हड़कंप। करनाल जिले में 56 स्कूलों के लिए ट्रांसफर ड्राइव का गेस्ट टीचर्स ने विरोध किया। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में ये गेस्ट टीचर पहुंचे। आपको बता दें कि करनाल जिले में 56 ऐसे सरकारी स्कूल हैं जहां एक भी अध्यापक नहीं है। इन स्कूलों में अध्यापकों के तबादले के लिए शिक्षा विभाग ने कवायद शुरू कर दी है। ऐसे स्कूलों से अध्यापकों के ट्रांसफर किए गए जहां पर टीचर सरप्लस हैं। शिक्षा विभाग के इस फैसले से अपने घरों के नजदीकी स्कूलों में जमे बैठे टीचर तबादले से भड़क गए हैं। करनाल जिले में 89 गेस्ट टीचर के ट्रांसफर हुए हैं। इस निर्णय का विरोध करते हुए गेस्ट टीचर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंचे और नारेबाजी की। गेस्ट टीचरों का आरोप है कि तबादले में भेदभाव हुआ है। सीनियर अध्यापकों के ट्रांसफर हुए हैं जिससे उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि वे इस फैसले के खिलाफ कोर्ट में जाएंगे। वहीं शिक्षा विभाग के सुपरिटेंडेंट अशोक कुमार ने बताया कि ये तबादले सरप्लस अध्यापकों के हुए हैं और ऐसे स्कूलों में हुए जहां जीरो टीचर थे। किसी अध्यापक को तबादले से आपत्ति है तो विभाग को अपनी शिकायत दे सकता है। अशोक जी, क्या इशू है जो गेस्ट टीचर आए? इशू ये है जी, सरकार ने ये कहा जो सरप्लस हैं, जो फालतू टीचर हैं, उनको दूसरे स्कूलों में एडजस्ट करो जहां एक भी अध्यापक नहीं। और सरकार ने ये हमें जो कहा कि जो गेस्ट टीचर हैं, जो जूनियर है, उसको एडजस्ट करना है, तो हमने अपने हिसाब से उनको एडजस्ट कर दिया। सन ब्लॉक में ज़्यादातर तो क्यों, वहाँ कई स्कूल ऐसे थे जिसमें एक भी टीचर नहीं था। अगर फिर भी अगर किसी को कोई आपत्ति है तो कार्यालय में दर्ज करा सकता है। हम अपने लेवल पे हो सकेगा तो अपने लेवल पे, नहीं तो हम शिक्षा निदेशालय या हायर अथॉरिटी को उसके बारे में मर्जी से। ऐसे कितने स्कूल हैं जहाँ टीचर नहीं है, जीरो टीचर हैं? 56 है 56 स्कूल हैं जी। जो लोग आए हैं कह रहे हैं जिनकी उम्र ज्यादा है, हमारे से जूनियर का वहीं रखा गया, सीनियर को ट्रांसफर कर दिया। अगर ऐसी किसी की आपत्ति है तो हमें दर्ज करा दें, हम उसकी छानबीन करके उसको दुरुस्त करेंगे, कर देंगे। वो तो अगर किसी को आपत्ति है तो। सैनी है, मैं जेबीटी गेस्ट टीचर हूँ। मैं करनाल ब्लॉक में हूँ, जीजीपीएस बड़ा गांव में। आज क्या विरोध है आप लोगों का? आज हमारा ये विरोध है कि यहाँ डीओ मैडम ने अपनी मर्जी से हमें दूर दराज के स्कूल अलॉट कर दिए हैं। हमारी कोई काउंसलिंग नहीं हुई और हमारे लिए फरमान जारी कर दिया कि आप अपने नए स्कूल में जाएं। आपको रिलीव किया जाता है और तुरंत प्रभाव से ज्वाइन किया जाए। जबकि हमारे एमआईएस पे पॉइंट बने हुए हैं और सभी टीचर्स के जितने भी हमारे इसमें विभाग में अध्यापक हैं, सभी को एमआईएस पॉइंट पे पहले स्टेशन भरवाए जाते हैं, उसके बाद उनको स्टेशन अलॉट किए जाते हैं। लेकिन हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं किया गया। अपना फरमान जारी कर दिया, अपनी मर्जी से स्टेशन दे दिए गए हैं। आज हम उस विरोध में मैडम से मिलने आए और मैडम हमसे मिल नहीं रहे हैं और इसलिए हम कोर्ट का रास्ते से मैडम के ऊपर केस करने जा रहे हैं कि हम स्टे लेंगे। हम उन स्कूलों में नहीं जाएंगे जो मैडम ने अपनी मर्जी से हमें फरमान जारी कर दिया गया है। आज की लिस्ट में 89 गेस्ट टीचर हैं जिनको इस तरह अपनी मर्जी से स्टेशन अलॉट किए गए हैं। क्या दिक्कत है तबादले से? हमें तबादले से कोई दिक्कत नहीं है। पहली बात तो ये है कि हमें जनरल ड्राइव में शामिल किया जाए रेगुलर टीचर्स के साथ, वो हमें नहीं किया जाता। फिर हम जितने सरप्लस हुए हैं कम से कम सबकी ड्राइव तो साथ चलाई जाए और हमें अपना स्टेशन तो पूछा जाए कि आपको कौन सा स्टेशन चूज करना है। ऐसे कैसे हमारे ऊपर फरमान जारी कर दिया? हम गुलाम देश के नागरिक तो नहीं है कि हमें जहां मर्जी भेज दिया जाए। हम आजाद देश के आजाद नागरिक हैं और हम इसका पुरजोर से विरोध करते हैं और आज स्टे लेने जा रहे हैं कोर्ट के जरिए। अगर मैडम नहीं मिलती तो हम स्टे लेने के लिए तैयार। हम आए हैं ट्रांसफ़र पॉलिसी के अगेंस्ट। ट्रांसफ़र पॉलिसी जो हमारी लागू की गई है वो बिना सोचे समझे कर दी गई है। हमें कुछ बताया नहीं गया। ये तो एक तुगलकी फरमान है जिसे लागू कर दिया गया। हमें बता दिया गया आज आप वहाँ चले जाओ, जबकि हमें इसके बारे में पहले कुछ भी सूचना नहीं दी गई। एमआईएस पे हमारे मार्क्स लगे हुए हैं, नंबर लगे हुए हैं, उन नंबरों को कोई देखा ही नहीं गया, जिसको पहले सीनियोरिटी बेस पे उठा के हमें दूर दराज के स्टेशन पे दे दिया गया। आपने अगर करना ही है ट्रांसफ़र तो पहले हमारी सारी पॉलिसी को देखा जाए, उसमें हमारे मार्क्स को मैटर किया जाए, फिर हमें ट्रांसफ़र किया जाए। हम उसके विरोध नहीं कर रहे, पर आप हमें सही तरीके से हमारे स्टेशन दें जो हमारा हक है। ये नहीं आप जब देख रहे हो अपनी मर्जी से किसी भी तरह से स्टेशन दे रहे हो। हम एक कोने में बैठे दूसरे कोने में हमें भेज दिया जाता है, दूसरे कोने वाले को हमारे कोने में भेज रहे हैं। सब होच पोच कर दिया गया है, सभी परेशान कर दिए। करनाल जिले में दिक्कत है, पूरे हरियाणा में यही चल रहा है। उनमें सारे सीनियर टीचरों को उठा के
फिर इन्होंने किया कि सिंगल टीचर स्कूल है या जीरो स्कूल है, वहाँ पे इन्होंने उठा लिया है। उसमें भी ये नहीं देख रहे हैं कि हमारे पूरे MIS को खोला जाए, जितनी वैकेंसी है सबको क्रिएट करें। कुछ कैप्ट रख लिया, वो कैप्ट किसके लिए रखी है? वो इन्होंने अपने लिए रखी है। जहाँ फिर इनके बंदे आएंगे ये उनको वहाँ एडजस्ट करेंगे कि तुम धक्के खाओ। आज तक हमें समान वेतन नहीं मिला है, 10 बार उसकी बातें हो चुकी हैं। कोई हमें सुविधा सरकार अलग से नहीं दे रही है। जब हमारी भर्ती हुई थी तब कहा था केवल आप ब्लॉक लेवल पे रहेंगे तभी हमारे को तीसरा हिस्सा भी परमानेंट के नहीं मिल रहा है। उसके बावजूद इन्होंने हमारे के साथ अब ये कर दिया है। पहले इन्होंने परमानेंट को ज्वाइन किया 2017 की भर्ती, वो हमसे 12-12, 15-15 साल छोटे हैं, उनको हमारे स्टेशनों पे रख दिया है और उनको वहाँ रखना था। वो लोग भी परेशान हैं क्योंकि उनके भी स्टेशन उनको सही तरीके